हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, ये उनकी थॉट को भी रिप्रेजेंट करेंगे, और उनकी तरफ से जो भी मैसेजेस आ रहे हैं चैनल्ड जो हैं, ठीक है, तो वो देखने की कोशिश करेंगे। जनरल भी हो सकते हैं, आपके लिए भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा जब कार्ड सामने आएंगे तो ये किस एरिया ऑफ लाइफ को आपके पर्सन की टच कर रही हैं, ठीक है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है। आप दोनों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए जनाब, चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन डेफिनेटली फॉर यू, लेकिन हो सकता है ये उनकी जनरल लाइफ को भी डिपिक्ट करें। चलिए जनाब, देखते हैं जनरल मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस, नॉट जनरल, चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस क्या आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, डेथ, ओके, टेन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टेन ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन एक रिग्रेट मोड में है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो अगेन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड देन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आपके पर्सन बहुत टाइटली अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, जो कि एक इतना ओवर कंडीशनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके लिए उनका एक बॉन्ड था। क्योंकि ये था, मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड आया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके पर्सन एक डिटर्मिनेशन के साथ हैं, और चैनल मैसेजेस में ये बात उनके स्पिरिट को शो कर रही है कि वो एक ब्रांड न्यू बिगनिंग या एक किक स्टार्ट या एक न्यू जर्नी को वेलकम करना चाहते हैं। बिकॉज उनको मेजर रियलाइजेशन, या तो आप लोगों के दरमियान नो कांटेक्ट हुआ, कोई ऐसी बात हुई, कोई ऐसी लड़ाई हुई जिसमें बहुत क्लियरली ये बात पता चली, उनको एहसास हुआ आपकी वर्थ का, आपके साथ का। और कहीं ना कहीं उनकी सराउंडिंग में जितनी भी इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं वो इनको बिल्कुल डार्क और शैडो में रख रही हैं, लेकिन जो उनकी अंदर की एक हिडन मोटिवेशन है वो उनको बार बार इस बात का एहसास दिला रही है कि आप उनकी लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात एक तो ये कि ये अनकंडीशनल लव के बाद का जो ब्रेकअप के बाद की सिचुएशन है, चैनल मैसेजेस में ये बात बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। आपके पर्सन ने लिटरली आपको एक बिल्कुल फैमिली पर्सन की तरह पाया है। जो एक फैमिली फीलिंग आपने उनको करवाई है, किसी ने नहीं करवाई, और यही बात वो आपको मैसेजेस के थ्रू कहना चाह रहे हैं। विद द 10 एंड देन डेथ कार्ड, यानी कि शुरुआत डेथ के बाद जो न्यू जर्नी की हो रही है वो 10 और 10 कंप्लीशन। आप दोनों के दरमियान कोई एक फेज़ था, हुआ, और अब बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि ये एंड होने वाला है, और ब्रांड न्यू बिगनिंग डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। नो मैटर आप अपनी जर्नी में बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके भी अतराफ़ में घूमती रहती हैं। अगर आपके ये एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ रही हैं तो कोई न किसी फॉर्म में, बच्चों की फॉर्म में या फैमिली की फॉर्म में, या आपकी सराउंडिंग में सब कुछ घूमता रहता है। आप इससे अपने आप को डिटैच नहीं कर सकते। और अगर आप मैरिड नहीं हैं, यानी कि आपके एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ नहीं हैं, तो आप लोगों ने लिटरली जिस तरह की ज़िंदगी और रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ गुजारा है, उसमें ये बिल्कुल कंप्लीशन वाली बात थी कि यू आर अबाउट टू स्टार्ट अ फैमिली, या फिर आपके प्लान्स बिल्कुल क्लियर थे। बिसाइड्स दैट अगर मैं देखूं तो आपकी भी ज़िंदगी में तमाम चीज़ें सोचों की फॉर्म में, बातों की फॉर्म में आपका भी हर वक्त घेरा करे रहती हैं। तो ये फ़ेज़ आप दोनों की ज़िंदगी में एंड होके एक नया फ़ेज़ स्टार्ट हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आपके पर्सन कितने मोटिवेटेड होकर और डिटर्मिन्ड होकर आपकी तरफ जो है वो आते हैं। दैट्स अप टू देयर चॉइस। लेकिन आपके पर्सन चैनल मैसेजेस के थ्रू ये बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि वो आपके साथ एक फैमिली स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं, वो आपकी परेशानियों को बांटने के लिए तैयार हैं। वो सोचें जो आपको आज़ाद नहीं होने देती, वो बातें जो आप भुला नहीं पाते, यहाँ बिल्कुल नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको इस परेशानी से भी निकालना चाहते हैं, और आपके साथ फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से इस जर्नी को स्टार्ट भी करना चाहते हैं। हाँ,
ود دا ڈیتھ کارڈ ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ آپ لوگوں کے درمیان بریک اپ آیا ہوگا. آپ کو ان کی بہت ساری چیزیں ایسی دھوکہ لگنے لگی ہوں گی, لیکن آپ کے پرسن چینل میسیجز کے تھرو یہ کلیئرلی آپ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو آپ کی ورتھ کا اندازہ ہوا ہے. لیٹس سی مور. آپ کے پرسن کی طرف سے چینل میسیجز, پیج آف سورڈز. اگر آپ دونوں کے درمیان بات چیت نہیں ہو رہی تو یہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے اسٹاپ کر رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں. ایمپرر, آلرائٹ. 3 آف سورڈز. انہوں نے کافی جیسے بربریت ہوتی ہے نا, کافی سیویئر طریقے سے آپ کو ہرٹ کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ آپ کے ساتھ تمام چیزیں اسکریچ سے شروع بھی کرنا چاہیں, دے نو اٹ ویری ویل کہ آپ بہت زیادہ ہرٹ ہیں. دا فول, سی دے ریئلی وانٹ ٹو اسٹارٹ فریش. اینڈ باٹم آف دا ڈیک 9 آف سورڈز. اینزائٹی میں بہت زیادہ ہیں, پریشان بہت زیادہ ہوتے ہیں. یس, ان کو انزائٹی اس بات کی بھی ہے کہ وہ آپ کا سامنا نہیں کر سکتے. آپ بہت پاورفل ہیں, آپ نے ان کے ریلیشن شپ میں ان کو بہت کچھ دیا. کنگ آف کپس آ گیا ہے. یہ آپ کی لائف کے اونلی, جسے کہتے ہیں نا ون وومن مین اور ون مین وومن, وہ والی بات ہے کہ یہ آپ کے لیے واحد تھے, آپ ان کے لیے واحد تھیں. تو اس طرح کا سلسلہ بالکل کلیئر ہے. آپ نے ان کے علاوہ کسی کو کبھی کوئی پرائیورٹی نہیں دی. ہمیشہ آپ نے رشتے میں بہت زیادہ انویسٹ کیا, اور ان کو کمپیریٹیولی اپنے اور آپ کے درمیان آپ کا پلڑا بہت بھاری لگتا ہے. اسی لیے ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. آپ شاید دونوں صورتوں میں اگر آپ ان کارڈز کو غور سے دیکھیں تو آپ کہیں نہ کہیں ان کو بہت پیچھے چھوڑ گئے ہیں, چاہے یہ آپ کے ساتھ بھی کیوں نہ ہو یا آپ کے پاس بھی کیوں نہ ہو. لیکن پاس ہوتے ہوئے بھی آپ کے پاس نہیں ہیں, آپ ان کے پاس نہیں ہیں. یہ ان پریشانیوں میں آپ نے اپنے آپ کو محو کر کے آپ نے ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لی ہیں. اینڈ ود دا 8 آف کپس آپ بہت آگے جا چکے ہیں, جس کی وجہ سے یہ آپ کے پرسن ڈیفینیٹلی ان تمام باتوں کو بہت سیریسلی انزائٹی میں سوچتے ہیں. اینڈ لٹرلی رات کو تو ان کو بہت زیادہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ سم تھنگ ہیڈ بیڈ ہیپنڈ. دوسری طرف اگر میں دیکھوں تو ان کا آپ دونوں کا مل کر کوئی کام ایسا ہوگا, یہ آپ کے ساتھ مل کر کوئی بزنس رن کرتے ہوں گے, یا آپ دونوں کولیگز ہوں گے, یا یہ آپ کے باس ہو سکتے ہیں, یا پرسنالٹی پوائنٹ آف ویو سے یہ اتنے انفلوئنشل ہیں کہ آپ کو ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ ہوتا ہوگا, یا آپ اتنے انفلوئنشل ہیں کہیں نہ کہیں انہوں نے آپ کو ہرٹ اپنی ضد میں آ کر کیا ہے. جس کی وجہ سے یہ آپ کو چینل میسیجز کے تھرو اپنا ریگریٹ کنوے کرنا تو چاہ رہے ہیں, لیکن ان کے اندر کہیں نہ کہیں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے ساتھ اس فریش اسٹارٹ کا, اس لیپ آف فیتھ کا جو ہے وہ ذکر کر سکیں, آپ کو کہہ سکیں, آپ کو بول سکیں. سوچوں میں ان کی یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے. اگر آپ ان کو لاؤڈلی باور نہیں کراتے کہ آپ ہرٹ ہیں تو آپ کی خاموشی بھی ان کو کافی حد تک کل کرتی ہے. یہ بہت ہٹ درمی کا مظاہرہ آپ کے سامنے کرتے ہیں, بٹ یہ کافی حد تک اس بات کو سینس کر سکتے ہیں کہ آپ کتنا ڈیپلی ہرٹ ہیں. تو ڈیفینیٹلی آپ کے پرسن چینل میسیجز کے تھرو آپ کو یہی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, یہی بتا رہے ہیں کہ ان کو آپ کی ورتھ کا اندازہ ہے, آپ کی پوزیشن کا پتہ ہے, آپ نے کتنی محبت دی, اور آپ کے لیے ناراض ہونا بنتا ہے, آپ کے لیے روٹھنا, چھوڑ کے چلے جانا بنتا ہے. بیکاز کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن جو ہیں وہ آپ کی حق تلفی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بٹ ایمپرر ہیں, ایریز, اور دل ان کی طرف سے دھکا ہے, تو ہٹ دھرمی تو نہیں کہہ سکتے اس کو, لیکن ان کے اندر کریج نہیں ہے کہ یہ آپ سے معافی بھی مانگیں. بس چینل میسیجز کے تھرو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ان کی دل کی کیفیت اور ان کے مائنڈ کی کیفیت کیا ہے. لیٹس سی چینل میسیجز فرام یور پرسن فار یو. You were the best thing in my life. Straight. Sometimes I stay awake thinking about you. میں نے رات کی بات آپ کو کہی تھی. I burn myself in work to forget you. میں نے کہا تھا آپ نے ذمہ داریاں بہت سنبھال لی ہیں اور یہ اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھ کے بھی. I want to be more than friends. دوستوں سے زیادہ بننا چاہتے ہیں. فرینڈ زون کر دیا ہوگا آپ نے کہ چلو ٹھیک ہے, نہیں تم سے رہا جا رہا تو ہم لوگ. I am so attracted to you. See, these are quite obvious things جو میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی. کارڈز بھی اسی طریقے سے آ رہے ہیں. تو these are very obvious کہ یہ باتیں, یہ چینل میسیجز آپ کے پرسن کے مائنڈ میں آپ کے لیے رن ہو رہی ہیں. Just being near you is intoxicating. یہ جو میں نے فیملی والی بات فیل کرانے والی بات تھی, literally. So I wish I had treated you better. جو میں نے ابھی کہا تھا آپ کو یہاں پر کہ یہ ان کو اندازہ ہے کہ یہ آپ کی حق تلفی کر گئے ہیں. I want you. Oh.
आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग, यानी डिलिबरेटली पता था. आई नो आई वाज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन. ओके, काफ़ी अच्छे चैनल मैसेजेस हैं. आपके पर्सन का रिग्रेट बहुत सामने टूट के नज़र आ रहा है, लेकिन बात वही है, उस रिग्रेट में एक्शन ना हो तो फिर रिग्रेट किस बात का. बस ये है कि आप जितनी तकलीफ़ से गुज़रे हैं, खुदा ताला आपको भी हिम्मत दे और इनको भी तौफीक दे कि ये थोड़ी सी हिम्मत का ज़्यादा मुजाहरा करके आपको मना लें, जो कि मुझे लग रहा है. लेकिन कुछ लोगों में माफ़ी मांगने का भी हौसला नहीं होता, कुछ लोगों में माफ़ करने का हौसला नहीं होता. ये एक बड़े जिगरों वाली बात होती है. Let's see more channel messages from your person for you. Your family won't like me. ठीक है. I worry about us a lot. इनको fear बढ़ रहा है. I need more balance. Okay. I want to get you drunk. टुनारी बनाना चाहते हैं, पुट्टुन्ना. ये भी पिए, आप भी पिए, दोनों नसों में चरस ला के नाचें. I hope you will wait for me. एस ऑफ कप्स 2 दफ़ा आया है, तो इट्स अ बिग साइन कि आपके पर्सन बहुत ही अनकंडीशनल लव आपके लिए फील कर रहे हैं. 2 दफ़ा कन्फर्मेशन आई है. आई स्टिल डोंट हैव ऑल दी आंसर्स. मैंने कहा था करेज की कमी है, ये आपको फेस नहीं कर सकते, इनमें हिम्मत नहीं है. आई जस्ट विश थिंग्स वर डिफरेंट. इतने हालात बुरे ना हुए होते जितने 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड बहुत हैवी है, क्योंकि आपकी खामोशी जो मैंने कहा ना, वो भी बहुत ज़्यादा लव मी. उसके बावजूद ढिठाई देखें, आप मोहब्बत चाहिए इनको. वाह, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए. इफ़ आई आस्क्ड यू टू स्टे वुड यू लीव, यानी कि लिटरली आपसे कहेंगे कि तुम रुक जाओ, तो तुम स्टे कर लो, तो क्या तुम चले जाओगे, तुम चली जाओगी, यानी कि इस तरह की बात है. चलिए जनाब, आपके पर्सन डेफिनेटली चैनल मैसेजेस के थ्रू आपको लिटरली ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट पार्ट हैं. कभी कभार पूरी पूरी रात जाग कर आपके बारे में सोचते हैं, अपने आप को दफन कर लिया है काम में ताकि आपकी याद ना आए. इनको आपके दोस्त से ज़्यादा कुछ बनना है और ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि जब ये आपके करीब होते हैं तो इनको टॉक्सिसिटी फील नहीं होती, बहुत पॉजिटिव वाइब आती है. इनको बहुत, इनकी बड़ी ख्वाहिश है कि उन्होंने आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया होता. आप इनको फुल फ्लेज फॉर्म में चाहिए हैं और इनको अच्छी तरीके से पता था कि उस वक्त क्या कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से ये आपकी तकलीफ़ का, आपके दुख का उस वक्त डिस्ट्रैक्शन भी बन गए थे कि आप कुछ वक्त के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं भी सोचते थे. दूसरा, इनकी कोई ना कोई ऐसे ऑड्स हो सकते हैं जिसमें ये करेज यूँ भी नहीं ढूंढ पा रहे, क्योंकि आप इनसे थोड़े से सुपीरियर हैं और आपने इतना कुछ कर दिया है कि अब इनकी फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं करेगी इनको और आपको दोनों को साथ को. और ये इसी बात के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं और फ़िक्र करते हैं कि ये कैसे होगा. इनको और ज़्यादा टाइम चाहिए, इनको और बैलेंस होने की ज़रूरत है और इसी बैलेंस में चाहते हैं कि आप और ये मिलकर ठर्रा पिएँ. दिस इज़ समथिंग सो फनी. आई वांट टू गेट यू ड्रंक, ताकि आप टुन हो जाएं और टुन में ही आपसे कन्फेशन कर लें. इन्ना हो टुन टुन टना टुन टुन. आई होप यू विल वेट फॉर मी. यानी इनको अभी भी कॉन्फिडेंस है भाई. वो जो मीम्स में आता है ना, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए. कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? यहाँ से आते हैं, आपके पर्सन की तरफ से आते हैं. आई जस्ट विश थिंग्स वर डिफरेंट. ख्वाहिश ही हो सकती है कि सिचुएशन, सूरत हाल, चीज़ें ज़रा मुख्तलिफ होती और ये अभी भी चाहते हैं कि आप उनसे उसी तरह मोहब्बत करें जैसे आप बिल्कुल पहली दफ़ा करते थे. एस ऑफ कप्स आपकी तरफ से, एस ऑफ कप्स उनकी तरफ से, दोनों की तरफ से, यानी फूट फूट के मोहब्बत पड़ रही है, फिर भी आपसे मोहब्बत चाहिए. कुछ लोग सिर्फ रिसीवर्स होते हैं ना, तो वही वाली बात है. आई स्टिल डोंट हैव ऑल दी आंसर्स. अगर रिकन्सिलिएशन में, इस डेथ कार्ड के बाद रीबर्थ में, अगर ये आपसे दोबारा से कोई बात करें, आप इनसे सवालात तो पूछें, तो ये खामोशी रहेंगे और इनकी खामोशी आपके और बत्ती लगा देगी. इफ़ आई आस्क यू टू स्टे वुड यू लीव, यानी कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें रुकने का कहूँ तो क्या तुम चली जाओगी. तो फिर ये डिपेंड करेगा कि रुकने का कहते कब है. ठीक है जनाब, तो ये थे आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस आपके लिए. कुछ भी आपसे रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं. चैनल मैसेज है, एंजॉय कीजिए. मैं दुआ करती हूँ कि ये तमाम बातें आपके पर्सन के अंदर हौसला आए, चाहे खातून हो या मर्द, उनके अंदर हौसला आए कि वो लिटरली ये बातें आपके साथ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की वक्त आपसे ये बातें कहें, क्योंकि ये बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं. अगर कोई खाली, जैसे कहते हैं ना आई एम सॉरी, बहुत मामूली सा वर्ड है. देखिए, जब आप किसी का हाथ थाम के लिटरली कहते हैं कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो,
تو جو اپنی زبان کا مزہ ہے اور جو اس میں شدت اور اپنائیت ہوتی ہے وہ اس آئی ایم سوری اور آئی ایم ہیپی اینڈ آئی لو یو میں نہیں ہوتی. تو یہی والے الفاظ، یہی جملے میں دعا کرتی ہوں کہ اگر آپ کے پرسن لٹرلی چینل میسیجز کے تھرو آپ کو یہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو خدا تعالیٰ آپ کی زندگی میں سہل کے معاملات کرے اور وہ دن لے کر آئے جب آپ کے پرسن لٹرلی یہ تمام جملے آپ کے سامنے ادا کریں اور آپ کی ورتھ کو جو وہ اپنے دماغ میں سوچ رہے ہیں، اپنے دماغ میں ان کے دماغ میں چل رہا ہے کہ اتنی امپورٹنٹ پرسنالٹی تھی یا ہے جس کو میں نے مسڈ اپرچونیٹی کر دیا، تمام باتیں میں دل کھول کر اس کو بولوں اور آپ کی تمام چیزیں جو چبن جو خلش جو بھی ہے وہ ریزالو ہو جائے. الہی آمین. اس دعا کے ساتھ ریڈنگ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں. ڈسکرپشن باکس میں میرا نمبر موجود ہے، پرائیویٹ ریڈنگ لینی ہو تو کانٹیکٹ کر لیں. سیکنڈ چینل کا لنک موجود ہے، اس چینل کو بھی لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں اور اپنا بے حد خیال رکھیں. بائے بائے.